नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर, काशी भोले बाबा की और आगे भी रही, ऐसा हिंदू पक्ष का मानना है। और अब तो वाराणसी जिला कोर्ट ने भी हिंदू पक्ष को व्यास तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी। अब उस जगह भोले बाबा के जयकारे गूंजेंगे, जिसे मुस्लिम पक्ष मस्जिद का हिस्सा बताता है। कोर्ट के फैसले के बाद से ही काशी का कण कण महादेव की जय जयकार कर रहा है। इतना ही नहीं, अब तो नंदी महाराज को भी उम्मीद जगी है कि इंतजार उनका भी जल्द खत्म होगा। व्यास तहखाने में पूजा की व्यवस्था प्रशासन करेगा और जल्द ही भगवान शिव का अभिषेक होगा, बाबा की पूजा होगी। हिंदू पक्ष ये उम्मीद भी कर रहा है और एएसआई की रिपोर्ट के बाद ये उम्मीद और भी ज्यादा मजबूत हो गई। यानी कुल मिलाकर आज का दिन हिंदू पक्ष के लिए बेहद खास है, क्योंकि 1993 में जो पूजा लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की बात कहकर बंद कर दी गई थी, वो जल्द शुरू होगी। कल यानी गुरुवार को पूजा के लिए पुजारी की नियुक्ति हो जाएगी और पूरी काशी में सुनाई देगा हर हर महादेव। जो कोर्ट का आदेश है 7 दिन के अंदर पूजा पाठ। तो जिस तरीके से व्यास तहखाने के अंदर पूजा की इजाजत मिली है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि ना तो इसमें बाकायदा एएसआई की रिपोर्ट को नोट डाउन किया गया और ना ही इससे पहले के वर्डिक्ट्स को ध्यान में रखा गया। लेकिन हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, 30 साल का इंतजार किया गया है। तो क्या इंतजार के बाद जो पूजा वहां शुरू हो रही है वो अपने आप में खास है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता पूजा कपिल जी, हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल जी, वीएचपी प्रवक्ता अमितोष जी हमारे साथ हैं। शुरुआत करने चाहेंगे भरत आपके साथ, क्योंकि 30 साल का एक लंबा इंतजार है। ऐसा नहीं है कि यहां कभी पूजा नहीं होती थी, 1993 तक यहां पूजा होती रही। लेकिन 1993 में मुलायम सरकार ने यह कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी, यहां पर पूजा को बंद किया गया। कभी ख्याल नहीं आया कि भाई चलिए इसको एक बार फिर से खोला जाए, क्यों एक पक्ष की आशा को लगातार दबोचा जाए, क्यों उसके साथ कुठाराघात किया जाए? नहीं विजेंद्र जी, देखिए जिस तरीके से आज वाराणसी कोर्ट का फैसला आया है और जो उस वर्डिक्ट को पढ़ने के बाद इसमें पता चला कि 500 साल पहले से जो एक सजरा जो कहते हैं वंश का वृक्ष कहते हैं, उस सजरा वंश में व्यास जो परिवार था उस परिवार के बारे में बताया गया और 1993 तक सोमनाथ व्यास जी उसमें पूजा करते थे। उसके बाद मुलायम सिंह सरकार ने उसको बंद किया और किसी कारणों से, क्या लॉ एंड ऑर्डर का आपने बताया, लेकिन उसके बाद जो उनके जो बेटी के जो भी परिचित थे उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में रिट लगाए और रिट लगाने के बाद आज कोर्ट ने उसमें ज्ञानव्यापी जो है तहखाना उसमें पूजा करने का अधिकार दिया है। क्योंकि अभी एएसआई का भी जो सर्वे हो, उस सर्वे में भी तहखाने के अंदर कुछ ऐसे अवशेष मिले जो ये बताते हैं कि पहले वहाँ शिव मंदिर था। तो देखिए विजेंद्र जी, जो कानून का और जो न्यायालय का निर्णय होगा वो निर्णय सभी के ऊपर समान रूप से लागू होता है और वो कांग्रेस पार्टी भी बिल्कुल उस चीज को लेकिन मेरा बेसिक सवाल सर ये है कि लंबे दौर तक सरकार में रहे हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि सेंटर में आप लोग नहीं रहे, देखिए सही है बखूबी। तो जब एक पक्ष से उसके अधिकारों को यह कहते हुए छीन लिया गया कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है, तो क्या उस परिवार का, उस हिंदू समाज का कोई कसूर था जिससे 30 सालों तक उससे ये परमिशन नहीं दी गई? विजेंद्र जी देखिए, मुझे नहीं लगता इसमें किसी तरीके से किसी वर्ग विशेष का या जाति विशेष की बात आती है। जिस तरीके से अभी ये न्यायालय में गए, उससे पूर्व भी अगर ये न्यायालय में जाते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि न्यायालय कहीं ना कहीं सही फैसला देता। और जिस तरीके से अभी फैसला दिया है, अभी 4 महीने पहले जब ये न्यायालय के अंदर गए और जब ज्ञानव्यापी का इलाहाबाद कोर्ट में भी मैटर चला था, उसके बाद ये सारी चीजें जो कोर्ट फैसले कर रही है वो सही फैसले कर रही है। कांग्रेस उन्हें बीजेपी से ना अब जोड़ रही है ना आगे जोड़ेगी, चाहे मामले किसी से जुड़े हो। अगर कोर्ट ने फैसला कर दिया, कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया, ये बात सही है? फिर देखिए, संविधान ने सबको अपनी विचारधारा और बोलने की अभिव्यक्ति दी है। जब न्यायालय कोई फैसला करता है तो उसको मानना पड़ता है और वो सबके ऊपर मान्य होता है। लेकिन अपनी विचारधारा और अपनी अभिव्यक्ति की सबको आजादी है, आप अपनी बात को वहां पर रख सकते हैं। अगर आप किसी फैसले से 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष उससे खुश होता है, एक पक्ष उससे नाखुश होता है। कम से कम मुझे बाकी पैनलिस्ट को भी इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन ये तो कहिए कम से कम
कि एक परिवार से 30 साल तक उसका हक छीना गया। देखिए मैंने उसके साथ कहा ना, नाइंसाफी हुई। कोर्ट ने जो निर्णय दिया है मान्य है, और बिल्कुल जब उसमें अवशेष मिले हैं, वो सब चीजें हुई हैं, तो वो सब हम स्वागत करते हैं। इसमें किसी तरह का कोई जाति विशेष का, वर्ग विशेष की बात ही नहीं आती है। लेकिन मैं एक बात और ये कहना चाहता हूं कि जो वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया है, आज केंद्र में पूर्ण बहुमत की सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की। कुछ ना कुछ या तो इसके अंदर प्रोविजन को बदला जाए, कुछ संशोधन किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं वर्शिप एक्ट कहां से आ गया बताइए जरा। उल्टा वर्शिप एक्ट के हिसाब से तो उनको रोका ही नहीं जा सकता। 1991 जो वर्शिप एक्ट है, उसके अंदर जिस तरीके से बताया जाता है कि अगर कहीं पे मंदिर के अंदर मस्जिद है, मस्जिद के अंदर मंदिर रहा हुआ है, पहले आक्रांताओं ने जिनको ढाया था, उसके आधार पर आज रिट लगाई जा रही है कोर्टों के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो एंड आना चाहिए 1947 से पहले। चलिए एक इतिहास में अपने दर्शकों को बताता हूं। व्यास तहखाना जिसमें आज पूजा अर्चना की परमिशन दी गई है, उसमें कब से पूजा अर्चना हो रही है, इसको जरा समझिए। 1551 में व्यास परिवार का सजरा मिलता है। वाराणसी में व्यास परिवार जो वंश वृक्ष जिसका जिक्र कर रही थी, 1551 से उसका जिक्र है। सबसे पहले व्यास शतानंद व्यास थे, जो 1551 में इस मंदिर में व्यास थे। उसके बाद सुखदेव व्यास 1669, शिवनाथ व्यास 1734, विश्वनाथ व्यास 1800, शंभुनाथ व्यास 1839, रुक्नी देवी 1842, महादेव व्यास 1854, कलिका व्यास 1874, लक्ष्मी नारायण व्यास 1883, रघुनंदन व्यास 1905, बैजनाथ व्यास 1930 तक ये कारवां लगातार चलता रहा। वह पूजा अर्चना होती रही, लेकिन बैजनाथ व्यास को कोई बेटा नहीं था और इसलिए उनकी बेटी राजकुमारी ने वंश को आगे बढ़ाया। उनके बेटे सोमनाथ व्यास, चंद्र व्यास, केदारनाथ व्यास और राजनाथ व्यास ने परंपरा को आगे बढ़ाया। यहां परंपरा का मतलब वहां पूजा अर्चना से है, आराधना से है। सोमनाथ व्यास का देहांत 28 फरवरी 2020 को हो गया। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में 17 साल ऐसे देखे हैं जब वो चाहते थे पूजा अर्चना करना, लेकिन परमिशन उनके पास नहीं। उनकी बेटी उषा रानी के बेटे शैलेंद्र कुमार व्यास ने 25 दिसंबर 2023 को वाराणसी कोर्ट में केस दायर किया और उसके बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ का अधिकार मिला है। अब जरा सोचिए, 1551 से वहां पूजा अर्चना हो रही थी और वर्शिप एक्ट का हवाला दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। उल्लंघन तब हुआ जब वहां पूजा अर्चना करने से बंद कर दिया गया। हमारे साथ सैयद साहिब आलम साहब भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा के अध्यक्ष हैं। सैयद साहिब आलम साहब, कोर्ट ने जो फैसला दिया उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि नाइंसाफी है, जबकि 1551 से वहां व्यास परिवार पूजा अर्चना करता आया और 1993 तक अनवरत करता रहा। देखिए सर, आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोर्ट के फैसले के विरुद्ध नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोर्ट एक संवैधानिक संस्था है और संविधान का हम सब लोग सम्मान करते हैं। जहां तक कोर्ट के फैसले का सवाल है, अगर कोर्ट ने फैसला दिया है और जिन तथ्यों के आधार पर फैसला दिया है, अगर वाकई वो तथ्य साइंटिफिकली अगर प्रूफ में पाए जाते हैं तो उसका स्वागत है। और खाली अगर जीपीआर के थ्रू एक वाइपेटिंग के जरिए अगर कोई फैसला दिया जा रहा है तो वो संशय पैदा करता है। जी नहीं, लेकिन सैयद साहिब आलम, आपने सुना होगा, मैंने 1551 से पूरी व्यास परिवार की वंशावली पढ़ी है, पूरी पढ़ी है सर। बिल्कुल। अब आप मेरा एक छोटा सा एक वक्तव्य है, आप अगर आप बराए करम उसको भी सुन लीजिए जी। ये जो मस्जिद है, जैसे कि अफवाह फैलाई जा रही थी कि ये औरंगजेब ने बनाई है, जबकि ये मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनाई थी। ये मस्जिद अकबर काल से 150 साल पहले जौनपुर के एक शेख सुलेमान मुहद्दिस है, जिन्होंने 804 यानी कि 842 हिजरी के अंदर तामीरात कराई थी। उस जमाने में वहां पे बनारस में और काशी घाट पे बौद्ध मठ हुआ करते थे। तो बौद्ध मठों के वहां पे जो वो टुकड़े पाए गए, जो सिक्के पाए गए, तो वो जमीन, वो लैंड पूरा खाली था। वहां पे लोग मलबा पटका करते थे जो कई सौ फीट नीचे जा चुका था। साहब ये बताइए कि फिर जो अभी एसआई की रिपोर्ट आई और उसमें शिवलिंग मिले, गणेश जी मिले, उसमें स्वास्तिक मिले, उसमें त्रिशूल मिले, ये सब क्या उस जोर में फिर मस्जिदों के अंदर रखे जाते थे? वही कह रहा हूं सर, मैं मस्जिद में नहीं रखे जाते थे। आप फिर से इस बात को पढ़िए,
जीपीआर ने जो डिटेक्टर के थ्रू जो सर्वे किया था उसको साइंटिफिकली अभी नहीं माना गया है, वो सिर्फ एक डिटेक्ट किया गया था। मान लिया वहां त्रिशूल और जो गणेश प्रतिमाएं पाई गई तो 842 हिजरी यानी कि 804 सन के अंदर वहां एक खाली लैंड था जहां पे ये खंडित मूर्तियों को भी डाला जाता था। इससे पहले का अगर हम इतिहास देखेंगे सर तो इतिहास बहुत क्रूर होता है। बहुत मठुआ हुआ करते थे जिनको ठीक है आलम साहब हमारे साथ बने रहे। अमितोष पारीक एक नया इतिहास वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो कम से कम देश आज पहली बार ये तो सुन रहा है कि औरंगजेब ने तोड़ के नहीं बनाई, दूसरे ने बनाई है, किसी और ने बनाई है। ये बात तो सत्य आज निकल ही गई इनके मुंह से कि ये मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई औरंगजेब ने बनाई या किसी और ने बनाई। अब अगर इसी के इतिहास की बात करते हैं तो विजेंद्र जी आपके माध्यम से मैं 1632 में पीटर मुंडी जो एक आर्टिस्ट हुआ करते थे उन्होंने स्केच बनाया था 1632 में, और वो स्केच में क्या दिखा रहे हैं, वो स्केच में दिखा रहे हैं कि काशी विश्वनाथ में महिलाएं वहां पे पूजा कर रही है और वर्शिप कर रही है, वहां किसी मस्जिद का कोई विवरण नहीं है। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं तो जो इन्होंने रेफरेंस दी मैं बताता हूं 17 जिल्दा हिजरी 1079 जिसका हम डेट रूपांतर करें तो 18/4/1669 ये लिखा है औरंगजेब गेव ऑर्डर फॉर डिस्ट्रक्शन और 2 सितंबर 1659 को ये उनको बता दिया गया था कि हमने ये मंदिर को तोड़ दिया है। अब अगर मैं आगे बात करता हूं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की 1991। एक मिनट कौन से सन की बात कर रहे हैं? 15 रबी उल अखीर 2 सितंबर 1659 जिसमें औरंगजेब ने तोड़वाया इसका जिक्र। औरंगजेब केम टू नो दैट टेंपल गॉट डिमोलिश्ड। ठीक है हाँ, अब अगर हम आगे बात करते हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जब मैं बात करूं तो जैसा हमारे प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि उसकी एप्लीकेबिलिटी यहां पे आ रही है, तो ये बहुत पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में एक पूर्व में क्लियर कर दिया कि सेक्शन 4 क्लॉज 3 सब क्लॉज ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो ये बात करता है कि आप किसी के कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, आप किसी के रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते, पर वर्शिप का अधिकार वहां पूजा का अधिकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आता है। दूसरी चीज वहां पे जहां किसी भी जगह कोई कानून बना हुआ है वैसे ही इस मंदिर का पहले से कानून बना हुआ था, जहां कानून बना होता है वहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट नहीं आता और ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया। और जब ये वक्फ बोर्ड के लिए गए थे 1939 में कि ये वक्फ बोर्ड को डिक्लेयर कर दिया जाए और सारी बातें जब हुई थी दीन मोहम्मद केस में, तब भी कोर्ट ने कह दिया था कि वक्फ की जमीन ना तो ये वक्फ की जमीन ना वक्फ एक्ट इस पे एप्लीकेबल ना प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल और सारे कानूनों को मद्देनजर रखते हुए लेकिन इंटरेस्टिंग है ये जजमेंट। अमितोष इंटरेस्टिंग ये है कि भाई अगर वहां पूजा रोक दी जाएगी तो शांति बनी रहेगी, अगर वहां नमाज अदा होती रहेगी तो शांति नहीं रहेगी, और नमाज के साथ अगर पूजा होती रहेगी तो भी शांति नहीं रहेगी। नहीं, ये तो सेक्युलरिज्म का ही पार्ट है ना, सेक्युलरिज्म यही तो है। पर आप ये देखिए कि मैं मेरी पूजा का अधिकार मांगता हूं तो मैं सांप्रदायिक हो जाता हूं, मेरे एसआई सर्वे के ऊपर में सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं, इतिहास बदल दिया जाता है, लेकिन वहां नमाज होती रहेगी, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते रहेंगे, नमाज करते रहेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये एक विवरण लेके आएंगे चुनाव आ रहे ही मामले आ गए, पर पूजा तो पहले से हो रही थी ना। आपके मुलायम सिंह यादव की सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को करते हुए कर दिया था और उन्होंने कार सेवकों पर लॉ एंड ऑर्डर करते हुए गोलियां चलवा दी थी, तो ये तो सांप्रदायिकता की निशानी है। आज प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटा के वर्शिप कर रहा है और यही धर्मनिरपेक्षता का भी मेरे को लगता है आधार। पूजा कपिल विजय जी, बड़ी विडंबना रही है हमारे आजाद भारत में कि हिंदुओं की भावना पे हमेशा कुठाराघात किया गया। क्या वहां जितने लोग हैं आज 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं पूरे 38 सबूत मिले हैं कि वो मंदिर है, वो मस्जिद नहीं है। लेकिन आप देखिए हिंदू करे तो ये आपका ये सेकुलरिज्म पर आघात हो जाता है। इनकी तुष्टीकरण सत्ता को पाने की जो लालसा और जो इनका काम रहा है, क्या सदियों तक ये सैकड़ों वर्षों से लोग यहाँ कर रहे हैं, दशकों से, क्या जितने लाखों हजारों लोग अंदर गए, सबको पता था कि वो विश्वनाथ जी हैं, वहां थूकते थे, वजू करते थे, कुल्ला करते थे, क्या इनमें से एक को नहीं लगा? तब वो सेकुलरिज्म, वो शांति प्रिय समुदाय कहां चले जाते थे कि ये जो आप ईश्वर के साथ। लेकिन पूजा कपिल जी आप जिस लेवल पर जा रहे हैं ना मैम, उस पर तो कोर्ट भी नहीं पहुंचा है, आप तो सीधे वसू खाने पर पहुंच गए। अभी तक वसू खाने का कोई एसआई सर्वे नहीं हुआ है, जी ना उसकी कोई परमिशन मिली है। हम सिर्फ उसी पर बात करेंगे जिस पर फैसला हुआ है। नंदी जी का सालों साल का इंतजार और इसमें कोई दौर नहीं। लेकिन ये बताइए मैडम, 1993 में बंद हो गई थी पूजा जी, बंद हो गई थी। उसके बाद आपकी केंद्र में भी सरकार रही, उसके बाद आपकी यूपी में ना जाने कितने साल सरकार रही, क्यों नहीं खुलवाया? यूपी में क्या उस इंतजार के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? देखिए बीजेपी लगातार इस विषय को उठाती रही, इसीलिए तो ये इन्होंने आज भगवा रंग को, सनातन संस्कृति को, राम को, शिव को सब बीजेपी का करार दिया है। बीजेपी तो लगातार इस कोशिश में, और आज जब ये स्थिति आई है, कोर्ट 1 साल के अंदर फैसला दे चुका है। अगर आप पहले गए होते इस मामले को लेकर, आप मुझे बताइए ना, 2023 से पहले, 2023 से पहले व्यास परिवार वहां पूजा करता था, बीजेपी के इसको लेकर कौन से कोर्ट में गए? लगातार
कि ये जिस तरह से कहीं की भी बात हो कि अगर हिंदू मंदिरों पे जहां जहां आक्रांताओं ने आक्रमण करके उन्हें मस्जिद बनाया, इन विषय को उठाने का काम पूजा भारतीय कपिल जी, जनता आप पार्टी ने शायद किया है। समझ नहीं पा रहे मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मैम कि मुलायम सरकार ने उस वक्त ये कहते हुए बंद किया था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। मैं ये कह रहा हूं कि लगभग 8 साल से तो योगी सरकार है वहां, अभी तो आप मानते होंगे लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं होगी, है या नहीं है? जी जी बिल्कुल नहीं है ना? तो जो मुलायम सरकार ने फैसला किया, क्या अगर आप वाकई में उनके हित में थे तो क्या पहली कैबिनेट या दूसरी कैबिनेट में फैसला होने के बाद पूजा शुरू नहीं होनी चाहिए थी? यह कोर्ट के निर्देश से बंद नहीं हुआ था, यह सरकार के फैसले से बंद हुआ था। इतने साल क्यों लगे? देखिए विजय जी, जब ये आज ये ठीक है कि कोर्ट ने आज डिसीजन दिया और हिंदू समुदाय ने, मैं आपको आज यहाँ एक चीज करूंगी, चाहे वो रामलला की बात हो, हमने जब बात हुई है शांति प्रियता को, हिंदू समाज का हो या मैं व्यास सहकाने की बात कर रहा हूं। राम मंदिर पूरा हो चुका है जी, मैं यहां की बात कर रहा हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कोर्ट का फैसला तो था नहीं कि भाई यहां पर पूजा अर्चना मत करने दीजिए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। ये तो सरकार का फैसला था। जब आप दूसरी सरकार बदलते ही 6 महीने के रिव्यू करते हैं, इतने बड़े फैसले का रिव्यू क्यों नहीं हुआ कभी? मुझे लगता है जरूर इस विषय पर कहीं ना कोई विषय आगे जरूर बढ़ा होगा विजय जी। और आज ये वही सरकार है, उन्हीं बीजेपी की सरकार के समय में ये सारे विषय खुल रहे हैं और इन पर संज्ञान लेके आज चाहे कोर्ट में जाने की बात हो, वरना समय तो ऐसा आ गया था कि सरकार मंदिरों में जाने से डरती थी। हो सकता है कि कोई ना उठा रहा हो। मेरा सवाल यह है कि भाई व्यास परिवार जिस व्यास तहखाने के अंदर पूजा करना चाहता है, वो कोर्ट ने नहीं रोका है उनको, सरकार ने रोका था उन्हें। और अगर सरकार चाहती तो कोर्ट जाना ही नहीं पड़ता। अपने फैसले को विड्रॉ कीजिए, 10 साल पहले शुरू हो सकती थी वहां। अपने ऑर्डर को विड्रॉ कर लेना चाहिए था। पर देखिए आप, यही इस भारत के अंदर में हुआ है कि जहां जहां हिंदुओं ने अपनी आस्था की बात करी, वहां या तो सरकार अपना कोई ऑर्डर ला देती है या फिर उनको रोक दिया जाता है धर्मनिरपेक्षता के नाम पर। और उस ऑर्डर को विड्रॉ क्यों नहीं करा गया, इसलिए हाईकोर्ट जाना पड़ा। आप देखिए भारत के अंदर में मेरे पूजा के अधिकार यूपी में भी, अमितोष, अगर यूपी के अंदर भी हिंदू समाज के साथ कोई कुठाराघात हो रहा हो और वहां सरकार विड्रॉ ना करे और कोर्ट जाना पड़े, तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। भारत में ही विजेंद्र जी, पूरे भारत में ही क्यों बोलना पड़ रहा है? आप बताइए क्यों ऐसी कविता बनी और क्यों हुंकार भरी गई कि काशी मथुरा की गलियों ने हुंकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू, हिंदुस्तान हमारा है। ये लोगों में चेतना जतानी पड़ी। आज भारत के अंदर मुझे मेरे अधिकार लेने के लिए, मेरे पूजा के अधिकार के लिए मुझे माननीय न्यायालय में जाना है और ये बोलना पड़ रहा है कि शांति भंग नहीं होगी। हमारे को आपने दबाए गए और हम आज फिर न्यायालय में जा रहे हैं और हमारी शांति की बात कर रहे हैं। साहिब आलम साहब, क्या बीते 30 साल में, मेरा सवाल आज पूरे देश का सवाल है, क्या बीते 30 सालों में कभी वहां हमारे मुस्लिम भाइयों को एहसास नहीं हुआ कि भाई जिनकी पूजा रोक दी गई है उनकी पूजा कराई जाए और कहा जाए खोल के कि आप पूजा कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई उन्माद नहीं होगा? जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो वो तो साक्षात प्रमाण था, क्यों नहीं कराई गई? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही आपके सवाल में ही जवाब छुपाया। आपने कहा कि पहले भी आस्थाएं रही हैं और आस्थाएं भंग ना हो, किसी तरह की जो सेकुलरिज्म रहा है, धर्मनिरपेक्षता रही है, उसकी खामियाजा क्या सिर्फ हिंदू ही भुगतेंगे? तो सेम वैसा ही रिजल्ट उस जमाने में भी रहा है कि मुसलमानों में एक तरीके की होड़ सी रही कि ठीक है ये मस्जिद है, हमें इबादत करनी है, किसी तरह का कोई दंगा फसाद या वाद विवाद पैदा ना हो। तो उनको जो न्यायालय के आदेश थे उनकी उस समय पालना हुई और आज जो न्यायालय के आदेश है आज पालना हो रही है। तो साहिब आलम साहब, या तो ये कहिए कि भाई देश में कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम भाईचारा नहीं है, और अगर है तो इसकी तो नायाब तस्वीर थी या नहीं? बिल्कुल है सर। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे। अरे सर, कोर्ट का फैसला तो आज आया है, क्या 30 साल तक मुस्लिम समाज को ये वहां जो है उनको याद नहीं आया कि भाई उनकी पूजा का अधिकार छीन लिया गया, क्या कहते हुए कि दंगा भड़क जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो जाएगी? क्या सबकी जिम्मेदारी नहीं थी कि कहते कि कुछ यहाँ कुछ नहीं होगा? ये उस वक्त की सरकारों की जिम्मेदारी है। उस वक्त कोई 30 साल में कोई मुस्लिम बादशाह या मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं था, माफ कीजिएगा। ये उस वक्त की सरकारों की जिम्मेदारी है, उस वक्त के मजिस्ट्रेटों की जिम्मेदारी है, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है, संसद की जिम्मेदारी है। सैयद साहिब आलम साहब, हो सकता है कि बातें कटु लगे, लेकिन 2 दिन पहले एक बयान आया हिसाब को लेकर, प्रदर्शन हो गए, पुतले फूंक दिए गए और पता नहीं क्या क्या हुआ। मैं ये कह रहा हूं कि जितना आपकी आस्था का हर कोई सम्मान करता है, वैसे ही बाकियों की आस्था का भी सम्मान होना चाहिए। और अगर उन पर कुठाराघात हुआ तो क्यों नहीं साथ आए सब?
अरे सर, मुझे आप एक बात बताइए, जब ये कहा गया कि राम मंदिर को आस्था की बुनियाद पे फैसला दिया गया तो मुसलमानों ने स्वागत किया, कहाँ दंगा फसाद हुआ बताइए मुझे। आस्था की बुनियाद पर फैक्ट्स पे और- दिया और गया, आज- फैक्ट्स पे कोर्ट के दिया गया है। आस्था कोर्ट की के बुनियाद पे निर्णय तो आप दिया रोक गया रहे है। थे। कोर्ट के निर्णय पे मैं दिया विजेंद्र गया है। सर इसको काउंटर कर देता हूं। आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ा? आपने क्या? पढ़ा है ना? वहाँ आप लोगों ने तो मंदिर कौन तोड़ सा के- क्या वहाँ पढ़ा है, मंदिर सबको तोड़ पता के है। मस्जिद नहीं बनाई गई। अरे वहाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद आपके नहीं मतलब से बनाई बात गई। करें तो धरती आज भी सब बिल्कुल। चौक कर रही है। तो आप तो छोड़िए, बिल्कुल। कितनी लैंग्वेज आप मैंने- समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायालय की, बिल्कुल। वो मुझे भी पता है क्या समझ रहे हैं आप लोगों ने। मैं विजेंद्र सर एक बताता हूँ, नैरेटिव बनाया। पर्सनल नहीं, आप सिर्फ नहीं, मैं एक नैरेटिव बताता हूँ। क्या नैरेटिव बनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में एएसआई सर्वे का यूज किया गया। सुनिए मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर बताता हूँ क्या है। एक नैरेटिव लिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला यहाँ पे कुछ मिला ही नहीं। वो लॉयर की फाइंडिंग को ये लोग बताने लग गए कि जो वकील का आर्गुमेंट था, जो उसने बोला कि भाई ऐसी बात है, उस आर्गुमेंट को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग बता दी। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय द्वारा राम मंदिर का फैसला हुआ है। ये आप यहाँ पे मिसगाइड मत करिए बैठ के। और सैयद साहिब आलम साहब, मुसलमान था, ये भी मैं इस याद पर रखिए। आप कहेंगे तो मैं अलग से डिबेट रख दूंगा इस मुद्दे पर, क्योंकि सर्वोच्च ठीक है। बेंच ने फैसला सुनाया है सर, सिंगल बेंच या डबल बेंच का फैसला नहीं है। लेकिन इनकार कहाँ कर रहा हूँ, मैं उससे ठीक है, इनकार कहाँ लेकिन कर रहा भरत हूँ? मेघवाल, इन्होंने विजयन जी का एक कोई मिनट मुस्लिम में, प्रधानमंत्री नहीं था। एक मिनट में, भरत मेघवाल, बहुत दिल से मैं सवाल कर रहा हूं। सेकुलर शब्द को संविधान में जोड़ा गया आपकी तरफ से, सेकुलर शब्द को ही जोड़ा गया है और उसको अलग तरीके से परिभाषित किया गया। क्या यहां इस घटना के अंदर सेकुलरिज्म याद नहीं आया कि एक पूरे परिवार की, एक पूरे धर्म की आस्था रोकी जा रही है, यह कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी, उनको उनका अधिकार दिया जाए? देखिए विजेंद्र जी, मुझे लगता है कि ना जाने क्यों इनडायरेक्टली हर बार कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाने का काम किया जाता है कि किसी ना किसी तरीके से तुष्टिकरण का काम किया जा रहा है। अभी आपने जो बात क्वेश्चन किया भाजपा प्रवक्ता से, वही बात मैं करने वाला था कि जब 9 साल से ज़्यादा समय हो गया, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, यूपी के अंदर सरकार है और एक केवल ऑर्डर लेने का था, विड्रॉ करने का था, तो क्यों नहीं हुआ? हो सकता है उस समय की कोई परिस्थिति रही हो सकता है वहाँ कुछ गलतियां रही हो, पूर्ववर्ती सरकारों की गलतियां रही हो, लेकिन जब आप नाम के ऊपर, भगवान श्री राम के नाम के ऊपर, सैनिकों के नाम के ऊपर, ना जाने कितने नाम के ऊपर जब आप वोट मांगते हैं, तो कहां गई थी फिर उस समय आपकी आस्था? आज आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल निश्चित रूप से वो सही सवाल है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी पूछ रहे हैं, आप कांग्रेस पूछ रहे हैं, आप जवाब दीजिए ना, उनका जवाब उनसे ले लूंगा मैं। का काम नहीं किया है और ना आज हम कर रहे हैं। जो हमसे सवाल कर रहे हैं विजय जी, ये सवाल आपके ऊपर भी प्रूव करता है कि अरे आपकी सरकार थी ना, आपकी क्यों नहीं करा आपने? आपकी थी ना, आपकी सरकार थी ना, अरे आपकी सरकार थी ना, अरे यूपी में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है आपकी, और सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर बिगाड़ने का काम कर रहे हो आप। अरे इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। अरे इस देश में सब लोग रहते हैं, किसी एक वर्ग विशेष के नाम पर बात मत करिए। इस देश के अंदर सातों धर्म रहते हैं, अरे इस देश के अंदर सातों धर्म रहते हैं, और सेक्युलरिज्म की बात करते हो तो धन्यवाद है बाबा साहब का, जिन्होंने संविधान बनाया और जिन्होंने संविधान में सेक्युलरिज्म लाया, वरना आप लोग तानाशाही कर देते, इस देश के अंदर रहना मुश्किल कर देते अगर आज संविधान नहीं होता तो। और धन्यवाद है संविधान का और बाबा साहब का, और धन्यवाद है आज संविधान का। भरत मेघवाल, 2010-11 के अंदर आप एक विधेयक लेकर आ रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2010-11, उसके 4 पॉइंट पढ़ेंगे आप क्या है? देखिए ये मैं यहाँ पे कोई एग्जाम मैं यहाँ कोई एग्जाम देने नहीं आया हूँ, क्यों एक्ट को पढ़ के, हर एक एक्ट को पढ़ के आऊँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब इस संविधान का निर्माण हुआ था, जब इस संविधान का निर्माण हुआ था, तब इस संविधान ने हर एक धर्म को, अपनी धर्म को मानने का बात की थी। आज संविधान ने निर्णय दिया, न्यायालय ने निर्णय दिया, उसे कांग्रेस पार्टी मानती है, उसे कांग्रेस पार्टी सहज स्वीकार करती है, उसका स्वागत करती है। तो जब एक मिनट सर, एक मिनट, फिर जब ये फैसला आया 1993 की भाई पूजा बंद कीजिए, तो केंद्र को ध्यान नहीं आया कि जिस सारे धर्म की सम्मान की बात कर रहे हैं उनके सम्मान के साथ खड़ा हुआ जाए? याद नहीं है? क्यों हम बार बार 70 साल पीछे, 30 साल पीछे, 40 साल क्योंकि जहां है वहीं से तो लेंगे ना सर। जो जिम्मेदार है आज सरकार है, आपने सवाल किया, जो बहुत अच्छे, तो कहिए, खुलकर कहिए कि आज के बाद, खुलकर कहिए, खुलकर कहिए कि आज के बाद ना तो कांग्रेस आजादी में योगदान को याद करेगी, खुलकर कहिए, ना नेहरू जी की योजनाओं को याद करेगी, ना इंदिरा जी के कालखंड को याद करेगी। कहिए जरा खुलकर, जी ने जब बैंकों का कहिए जरा, जब
इंदिरा जी ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े, अरे जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, जब इस देश को आजाद किया, और जब संसद में 70 साल के ऊपर, जब 70 साल के ऊपर पीछे क्यों गए? 70 साल के ऊपर क्वेश्चन लगाए जाते हैं, भरत क्यों पीछे गए? बोलते क्यों नहीं है? मैं ये कह रहा हूं, अगर आप ये कह रहे हैं कि 70 साल पीछे मत जाइए तो क्यों कर रहे हैं? भी गिनाइए, जब आप बुराई गिना रहे हैं आप अच्छाई भी गिनाइए ना। आप बताइए 70 साल में कांग्रेस ने इस देश को क्या दिया, जब इंदिरा गांधी जी ने क्या दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या दिया, जब संसद के अंदर, बस यही बोलेंगे ना, आईना एक तरफ देखते हो, आईना एक तरफ देखते हो, आईना एक तरफ देखते हो। आपने आज देश के अंदर आज दिल से बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं, ये संविधान, ये संविधान, इस संविधान ने बहुत कुछ दिया है। और दिल से आज ये भी खुश होंगे विजय जी आज भरत मेघवाल को यहाँ बैठकर डिबेट करने का मौका इस संविधान ने दिया है। अरे हम तो एक मिनट भरत, एक मिनट भरत, बस हम तो भरत ठीक है, भरत रुक जाइए, पूजा कपिल जी रुकिए जरा। अमितोष, क्योंकि जिक्र कई चीजों का है और ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। राम मंदिर की जब प्रोसीडिंग चल रही थी तब भी सवाल उठ रहे थे, अब ये प्रोसीडिंग चल रही है तब भी सवाल उठ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि भाई एक पक्ष के साथ नाइंसाफी की जा रही है, और उसका जवाब पूजा कपिल जी ने शायद इनडायरेक्टली दिया। मैं उनसे सवाल करूंगा अभी। उन्होंने ये कहा कि भाई बीजेपी का नैरेटिव सेट हो रहा है इसी डिबेट में अभी, और सनातन के काम अगर हो रहे हैं तो दिक्कत क्या? पूजा कपिल जी जरा ये बताइए कि कोर्ट के जो फैसले हो रहे हैं वो बीजेपी के नैरेटिव के हिसाब से हो रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं था कि आज ये नैरेटिव सेट है कि सनातन संस्कृति को वो सम्मान और वो मिलना चाहिए। इस देश की जीवन पद्धति है सनातन संस्कृति। क्या जिन आक्रांताओं ने जिस समय इन सारे जो शिवालय मंदिर जो भी हैं इनको अगर उस समय तोड़ा, इन पर कहीं ना कहीं आपने मस्जिद बनाई, कुछ कहीं, आज वो शासन है कि अपनी बात को रख पा रहे, वरना इस देश में ऐसा रहा कि हिंदू कोई बात करे तो उस बात को कोई सुना नहीं जाए। मंदिर में जाने से नेता को कतरान होती थी, टोपी पहनना मंजूर था, लेकिन अगर भगवा धारण कर ले, आज भी भगवा धारण करने पर इन लोगों को ये दिक्कत आती है। अगर सनातन संस्कृति को, जी टोपी में कोई समस्या है? सॉरी, नहीं पहननी चाहिए टोपी? मैंने इसके लिए कही, लेकिन इन लोगों को उसमें पहनने में दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन भगवा धारण करने में इन लोगों को दिक्कत होती थी। आप बताइए, इनके यहाँ रोजों में इफ्तार पार्टियां होती रही इनके शासन में, कभी किसी ने कन्या पूजन किया? इस देश की संस्कृति आपके शासन में नहीं हुई? इस देश की संस्कृति अरे इस देश की संस्कृति है। एक मिनट, दोनों रुकिए प्लीज, वक्त की कमी है। एक मिनट के अंदर विभिन्नता में पूजा कपिल जी, भारत देश, पूजा कपिल जी एक मिनट। 2 दिन पहले जिनके साथ बिहार में सरकार फिर से बनाई है ना मैडम, उनको गूगल कीजिएगा कितने टोपी में फोटो मिल जाएंगे, आपको एहसास हो जाएगा। केवल और केवल लेकिन टोपी पहनने का काम करते हैं। अमितोष, बाकी बताइए, सवाल ये है कि भाई ये कहा जा रहा है कि इसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी फैसले की। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चुनौती किस बात की दी जाएगी। 1993 तक तो वहां पूजा हो ही रही थी और पूजा का ये अधिकार मांगा गया है, तो क्या वाकई में इसको चुनौती दी जा सकती है? पहला सवाल। और दूसरा ये कि क्या कोर्ट के रास्ते जो फैसले हो रहे हैं उनमें कहीं से सरकार का इन्फ्लुएंस नजर आता है? मैं सबसे पहले वाले सवाल का जवाब देता हूं जितेंद्र जी, कि चुनौती देना एक राइट है और उस राइट को कहीं से भी कर्टेल नहीं कर सकते। जिस तरह से कांग्रेस बात कर रहे थे संविधान की, संविधान में है राइट है और राइट लड़ना चाहिए। आप देखिए कि लंबा मैटर चल रहा था तो कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इसको जल्द से जल्द टाइम लिमिट बाउंड करके इसको खत्म करा जाए। तो आपका जो एक एक्सक्यूज था कि चुनाव आते तो ये फैसले होते और चुनाव आते तो वो भी अब खत्म हुआ है। दूसरी बात, अगर हम देखें तो कोर्ट का एक भी फैसला बिना किसी रीजनिंग के नहीं है, हर चीज की चीज करी गई है, हर सर्वे ऑर्डर कराया गया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, फाइंडिंग्स हुई, आर्गुमेंट्स हुए, उसके बाद कोर्ट ने अपना निर्णय दिया। कहीं पे भी ऐसा नहीं कि एक्स पार्टी डिसीजन हुआ कि दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया और दे दिया गया हो, ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं आगे तो चुनौती देना अधिकार है, इम्तियाज कमेटी चुनौती दे वो उनका राइट है और उनको देनी भी चाहिए। कहीं उनको लगता है कि हमारे इंसाफ नहीं हो रहा है हमारे साथ, आप दीजिए। और लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात करूं विजेंद्र जी, तो आप ही बताइए, समक्ष सबके है, अगर लॉ एंड ऑर्डर एक ही पक्ष खराब कर रहा होता तो पहले नहीं कर चुका होता, कोर्ट में नहीं जा रहा होता। कोर्ट में इसलिए गया ना क्योंकि माननीय न्यायालय के आदेश से हम हमारा अधिकार लेंगे। नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर इस पक्ष की तरफ से खराब हो रहा होता तो 1993 में खराब हो जाता, बिल्कुल बंद करने के दौरान हो जाता। बिल्कुल। हालांकि इसका मतलब मेरा यह नहीं कि दूसरा पक्ष करता है। हाँ। चंद लोग होते हैं दोनों तरफ से जो माहौल को गरमाने की कोशिश करते हैं। साहिब आलम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा कपिल जी, भरत जी और अमितोष जी, आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल सत्य वो शब्द है, सच वो शब्द है जो हमेशा सत्य ही रहता है। उसको गलत तरीके से आपके बीच पहुंचाना कुछ वक्त के लिए हो सकता है सत्य को छुपाए, लेकिन सत्य खुद बाहर आता है और उसको कभी डिनाई नहीं किया जा सकता। नमस्कार।
कोर्ट का आदेश है 7 दिन के अंदर पूजा पाठ।